अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंसानी जिंदगी एक ऐसे सफर की मानिंद है जिसकी हर सांस हमें मंजिल के करीब कर रही है। हम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह आए हैं और मुसाफिर का काम सफर की तैयारी करना होता है, न कि रास्ते में आने वाले किसी क़यामगाह को अपना मुस्तकिल घर समझ लेना। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। मादियत परस्ती के इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो चुका है कि वो ये भूल गया है कि उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर अपने खालिक के सामने पेश होना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, मौत का जायका हर जानदार को चखना है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, सवाल ये है कि जब मौत आएगी तो क्या हम इसके बाद शुरू होने वाले अबदी सफर के लिए तैयार होंगे। आखिरत की तैयारी का पहला कदम इस हकीकत को तस्लीम करना है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारहा इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि दुनिया का सामान जिंदगी महज धोखा है। हम अपनी पूरी जिंदगी घर बनाने, माल जमा करने और ओहदे हासिल करने में गुजार देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। कब्र में हमारे साथ हमारा माल जाएगा, न हमारा ओहदा, बल्कि सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। जरा सोचिए, इस अंधेरी कब्र में जहां न कोई रोशनी होगी और न कोई साथी, वहां हमारा सहारा क्या होगा। वहां सिर्फ वो नेकियां काम आएंगी जो हमने रज़ाए इलाही के लिए की होंगी। तौबा और इस्तिग़फ़ार आखिरत की तैयारी की बुनियाद है। हम इंसान खताकार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। सच्ची तौबा वो है जो इंसान के दिल को बदल दे। जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, बल्कि उसे नेकी की राह पर चलने की तौफीक भी अता करता है। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को बिल्कुल छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अपनी हर सांस, हर अमल और हर फैसले को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देना ही असल कामयाबी है। नमाज दीन का सुतून है और आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा। जो शख्स अपनी नमाजों की हिफाजत करता है वो गोया अपनी आखिरत की बुनियाद मजबूत कर रहा है। नमाज हमें बुराइयों से रोकती है और अल्लाह के करीब करती है। इसी तरह हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक की अदायगी भी आखिरत की तैयारी का लाजमी हिस्सा है। हम अक्सर हुकूकुल्लाह पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद माफ़ न करे। किसी का दिल दुखाना, किसी की हक तलफी करना, गीबत करना और हसद करना ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग लकड़ी को। कुरान करीम की तिलावत और उसके मानी पर गौर व फिक्र करना दिलों को जला बख्शता है। कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सीधा अल्लाह की तरफ जाता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। आखिरत की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना कुछ वक्त कुरान के लिए निकालें और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ कसरत से मौत को याद करना भी इंसान को गुनाहों से बचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। जब इंसान को ये याद रहता है कि उसे एक दिन मरना है तो वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर आखिरत से गाफिल नहीं होता।